हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल VL क्लासेस में। आज हम मोटिवेट के लिए जो शब्द लिखे हैं वो ये है, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। भरोसा अगर ईश्वर पर है, भरोसा अगर ईश्वर पर है, जो आपकी तकदीर में लिखी है वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर आप खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आप चाहेंगे। समझ गए। इसलिए मेहनत करने से ना भागिए। मेहनत, अब तो लास्ट एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का लास्ट समय चल रहा है। एकदम खूब जोर से मेहनत कीजिए और अपने मनपसंद अंक लाइए। आज हम जो बताएंगे वो प्रकाश का अपवर्तन का आंकिक प्रश्न है। प्रकाश का अपवर्तन का आंकिक प्रश्न है जो आपको हम पूरा निचोड़ कर आपके सामने रखे हैं। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन और टेंथ क्लास दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले आपके सामने जो लिखा हुआ है ये मतलब सूत्र लिख दिए हैं। इसका आंकिक न्यूमेरिकल का ये सूत्र लिख दिए हैं। पहला क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, जो निर्वात किसको कहेंगे, जहां पर हवा की आवश्यकता, हवा को निचोड़कर उस जगह से बाहर निकाल देते हैं, उसी को निर्वात कहते हैं। सबसे पहला अपवर्तनांक आया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात कहते हैं। इस सूत्र से, जो सूत्र लिखा हुआ है, इससे आप परिभाषा बना सकते हैं। यह सूत्र से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्वात कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको शॉर्ट में म्यू बराबर सी बटा भी, जहां म्यू है अपवर्तनांक, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या क्या बोले हम, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे, हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और दूसरा क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहेंगे, हवा को छोड़कर किसी माध्यम में प्रकाश, हवा को छोड़कर दो माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहला माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो परिभाषा हो गया है। और अब देखिए आप, हाँ, तो निरपेक्ष के सूत्र बता ही दिए हैं, सापेक्ष के भी सूत्र लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक निकाले। तो सूत्र लिख दिए नीचे, जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। अब इसको हल करिए, हल कर दीजिए इसको। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल क्या दिया हुआ है, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड खत्म हो गई, मीटर प्रति सेकंड खत्म हो गया। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में भी बराबर पूछता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता था। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। काट दीजिए इसको, 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 8 खत्म। बच गया कितना, 3/2.25। दशमलव हटाइएगा तो नीचे रहता तो ऊपर शून्य, और ऊपर रहेगा तो नीचे शून्य। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 शून्य ऊपर बैठा दिए। अगर ऊपर आता तो नीचे शून्य। अब इसको काटिए, 25 से काट दीजिए, 25 नमा 2 25, 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25, 5 बच गया, 5 बच गया, हो गया 50, 25 दूनी 50। फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आ गया 4/3। अब 4/3 को काटिएगा तो आ जाएगा 1.33। ये हो गया आपका उत्तर। अगला, अब ये नीचे ये वाला बता दिए हैं, ये अपने मन से बनाइएगा। ये जो है अपना मन से बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा विद्यार्थीगण। क्वेश्चन देख लीजिए अगला, यदि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल निकाले। चलिए इसको देखिए, चलिए हो गया। निरपेक्ष का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। अब मान रख दीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8, 10 पर पावर 8। और जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल, तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं VW। W मैंने V मैंने चाल, V मैंने W मैंने वाटर। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 4 गुना VW बराबर 3 तिया 9 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब ई गुना में उसट जाएगा तो भागा में, तो VW बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा 4 हो जाएगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, बटा 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको काट दीजिए, इसको, क्योंकि इसको मतलब जल में प्रकाश की चाल निकालना है तो 10 पर पावर 8 रह देना, इस 4 से भागा दे देना है 9 में। तो यहां पर हम आंसर लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 10 पर पावर 8 तो रहेगा, गुना में 4 से भागा दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया 1.0, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पचे 20 हो जाएगा। 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अगला आगे क्या है, क्या है, साइन सी बराबर 1/μ साइन सी क्रांतिक कोण, μw जल का अपवर्तनांक। क्या है, जल का अपवर्तनांक। अब इसी पर हिसाब आपको दे दिए हैं, हिसाब इसको बनाइए। हवा की तुलना में किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2/√3 तो क्रांतिक कोण निकाले। क्रांतिक कोण के किस इंडिकेट करते हैं, साइन सी से, साइन सी से। तो सूत्र लिख दीजिए, साइन सी बराबर 1/μw। क्या दिए, μw, ठीक, 1
बटा म्यू डब्ल्यू किसको इंडिकेट करते हैं? जल का अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? 2/√3 है बाबू। क्या है? 2/√3। तो साइन सी बराबर इस √3 मोटी लकीर के साथ 7 ऊपर बटा 2 गुना √3। क्या हो गया? साइन सी बराबर √3/2। √3/2 यहां आ रहे हैं। साइन सी बराबर, अब रूट किसका मान है? क्योंकि कोण का मान निकालना है, मतलब सी का मान निकालना है, तो साइन खत्म करना है। तो साइन किसका मान √3/2 होता है? साइन किसका मान √3/2 होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन खत्म, इसलिए सी बराबर हो गया 60 डिग्री। की हो गया 60 डिग्री। अतः क्रांतिक कोण बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री। आगे ये क्वेश्चन बना के लाइएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 तो क्रांतिक कोण निकाले, ये अपना मन से बनाइएगा। अगला टॉपिक क्या है? P बराबर 1/f, जहां P बराबर लेंस की क्षमता, F बराबर फोकस दूरी। लेंस का नामधारी मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। एक डाईऑप्टर के मान क्या होता है? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स का मतलब 1/मीटर। 1/मीटर। ऐसे B बराबर पूछता है लेंस का नामधारी मात्रक लिख दे या मात्रक लिख दे। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। दो टॉपिक यार है, ये दोनों देख लीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होती है। इसका क्षमता भी धनात्मक होती है। इसको ध्यान से देख लीजिए, आइए सूत्र को ध्यान से देखिएगा। P बराबर 1/f, जहां P बराबर लेंस की क्षमता, F बराबर फोकस दूरी। आगे P बराबर 1/f पर हिसाब लाए हैं। देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इस जब भी हिसाब बनेगा तो मीटर में बनेगा, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इनवर्स। है क्या ही? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को अगर मीटर में 100 से भागा दे दीजिएगा तो की आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। 1 0 खत्म। की हो गया 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1/2। 1/2 के मतलब 0.5 मीटर। 0.5 मीटर हो गया बाबू। क्या हो गया? 0.5 मीटर। याद रखिएगा। अब सूत्र लगा दीजिए। अब क्या कीजिए? सूत्र बाबू लगा दो। हो गया हिसाब आपका। ये एकदम 1 नंबर पूछेगा, एकदम ये 1 नंबर पूछेगा कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। P का मान 1/f का मान क्या दिया है? 0.5। क्या है? 0.5। दशमलव हटाने के लिए जानबे करते हैं, नीचे रहता तो ऊपर 0 दशमलव के बाद जो अंक रहेगा, जो 0 अगर ऊपर रहेगा तो नीचे दशमलव के बाद उतना 0 बैठा दीजिए। कितना हो गया? 10/5। 5 दूनी 10। किया गया P बराबर किया गया 2। किया गया 2 डाईऑप्टर। किया गया 2 डाईऑप्टर। 2 डाईऑप्टर भी लिख सकते हैं, और इसको 2 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन ये अपने से बनाइएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की, चलिए बना देते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी 25
सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। हम क्या बोले, जब भी हिसाब बनेगा तो मीटर में, तो 25 बटा 100 मीटर। 25 चौका 100, 1 बटा 4, 1 बटा 4 के मतलब 0 दशमलव, भागा 4 से दीजिए, दशमलव देंगे 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 8 2 10, 2 बचा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 मीटर। 0.22 मीटर हो गया। क्या हो गया? इसमें एक चीज देखिए भूल गए हम, इसमें एक चीज भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए याद आ गया, ये गलत जरा सा हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बाबू। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सब जगह माइनस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां लिख देते हैं माइनस 0.225 मीटर। ये हो गया, एफ निकल गया। ये की निकला? एफ निकला। अब इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। P बराबर 1 बटा एफ, P बराबर 1 बटा एफ, 1 बटा एफ, एफ के मान 0.225, माइनस में दशमलव, यानी 3 अंक है तो 3 शून्य। 25 नमा 2 25, 25 चौका 100, कितना आ गया? 40 बटा 9, माइनस में आएगा। क्या में आएगा? माइनस में आएगा। भागा दे दीजिए, माइनस 9 चौक 36 दशमलव 9 चौक 36 मीटर। मतलब P का मान आ गया माइनस 4.4 डायप्टर या माइनस 4.4 मीटर इनवर्स। क्या आया? मीटर इनवर्स। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता, ये क्षमता है बाबू। क्या है? क्षमता। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2.5D हो तो इसकी फोकस दूरी निकाले। मतलब चूंकि P का मान दिया है, P बराबर 2.5D है। अब सूत्र लगा दीजिए, अब सूत्र लगा दीजिए। P बराबर क्या होता है? 1 बटा एफ। P माने क्षमता, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 2.5D। दशमलव हटाइए, 10 नीचे, 1 बटा एफ, तिरछा तिरछी गुना 25D गुना एफ बराबर 10। एफ बराबर 10 बटा 25D। 25D। अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, एफ बराबर जना रहा है, हाँ, एफ बराबर 10 बटा 25 डायप्टर क्या होता है? मीटर इनवर्स के बराबर होता है, मीटर इनवर्स। ठीक, इसको हल कर दीजिए। 10 बटा 25 सेंटीमीटर में इसका आंसर रहेगा। अगर मीटर में रहेगा इससे भागा दीजिएगा उतना हो जाएगा, और सेंटीमीटर में रहेगा 100 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। इस सेंटीमीटर में हो गया। 25 चौका 100, 10 चौक 40 सेंटीमीटर हो गया। 40 सेंटीमीटर। आगे समझ में आ गया? इस सेंटीमीटर में लाया, अगर मीटर में लाते तो इसी से यहां पर भागा दे देते, जितना आता इससे इसमें भागा देते, जितना आता तो मीटर इनवर्स में होता या डी में डायप्टर में हो जाता। मगर सेंटीमीटर में उत्तर लाना है, क्योंकि पूरा मान निकालना मीटर इनवर्स रहता है यहाँ पर।
या इतना भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भी करिएगा। अगर ऑप्शन रहेगा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लाना रहेगा, और अधिकांश ऑप्शन इसका सेंटीमीटर में ही रहता है। ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, ये क्वेश्चन अपने से बना के लाइएगा। उत्तल लेंस की क्षमता यहां पर देखिए माइनस में रहे, माइनस में लिख दें या नहीं लिखे आप, यहां पर दिया हुआ में लिख दीजिएगा। इसका उत्तर हम लिख देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। क्या होगा? 200 सेंटीमीटर। कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। आगे चलिए, ये दर्पण सूत्र का वास्तविक और काल्पनिक सब आपको आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक का काल्पनिक सब है ये। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ई वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु का ऊंचाई +1 है, जो वस्तु की ऊंचाई h1 है जो प्लस में है। ये अगर नहीं जना रहा ध्यान दीजिएगा, h1 है। और सबको ये u वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, कोनो लेंस रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये काल्पनिक, ये वास्तविक। ये है अवतल, ये दोनों है उत्तल। अवतल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, और उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनती है। ये भी बराबर ये भी पूछता है कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक मारना है, उत्तल लेंस में वास्तविक मारना। दर्पण में इसका जस्ट उल्टा होता है, अवतल में वास्तविक और काल्पनिक बनता है, उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनता है। इसमें उल्टा, इसमें उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक का काल्पनिक, और अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक। ठीक, समझ में आ गया। u बराबर वस्तु की दूरी, तो पहले चैप्टर, जब हम पहला चैप्टर के अंक प्रश्न बनाए थे उसमें ही बता दिए थे। यहां भी लेंस का सूत्र लिख दिए हैं, आवर्धन का सूत्र लिखा हुआ है। नोट ध्यान दीजिएगा, मोटा लेंस की क्षमता अधिक और फोकस दूरी कम होती है, पतला लेंस की क्षमता कम और फोकस दूरी अधिक होती है। यह भी बराबर पूछता है, मोटा लेंस की क्षमता क्या होगा? मोटा लेंस की क्षमता जो होगा अधिक होगा, मगर फोकस दूरी कम होगा। पतला लेंस की क्षमता मोटा कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगा। अब ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार, और बनाते न्यूमेरिकल बनाते समय इसको मतलब एक चिट्टा में, पुर्जा में, चिट्टा पुर्जा में ध्यान से उसको लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल बनाते वक्त उसको बगल में रखिएगा, आद कर लीजिएगा तो और अच्छा होगा। एक बार देख लीजिएगा आद हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आद हो जाएगा। इधर माइनस रहता है, इधर प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे किए हैं। दर्पण में भी हम इसका बताए थे, तो उसी के अनुसार ये है। चलिए इस पर हिसाब बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा 5 गुना बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ बाबू लिख लीजिए, क्या दिया हुआ? फोकस दूरी, फोकस दूरी F कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब वस्तु की ऊंचाई H1, वस्तु की ऊंचाई H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2। की कह रहा था प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की अपेक्षा 5 गुना है। कितना है? तो वस्तु की ऊंचाई को अगर x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? 5x मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? 5x मानेंगे। क्या मानेंगे? 5x। अब आपको दर्शाना है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है वास्तविक के लिए? वास्तविक इसमें वास्तविक का काल्पनिक दोनों अति कह रहा है, तो इसमें याद वो जो चिट्ठा हम बोले थे बनाने के लिए वो बना के। चलिए, न तो इसमें पता चल रहा है वास्तविक की काल्पनिक नहीं पता चल रहा है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस। अब इसको हल कीजिए। पहले वास्तविक के लिए लिखिए, वास्तविक
के लिए, वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, S2 बराबर वास्तविक के लिए प्रतिबिंब की -5x, क्या होगा -5x। अब सूत्र लगा दीजिए, m बराबर क्या होता है v बटा u, H2 बटा H1 v बटा u, H2 का मान -5x, H1 का मान x खत्म -v बटा u, तिरछा तिरछी गुना v बराबर -5u, v बराबर -5u। अब लेंस सूत्र लगाइए, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, 1 बटा f के मान कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, और 1 बटा v का मान v बराबर कितना आया -5u, -1 बटा u, -1 बटा u, 1 बटा 25 बराबर लघुत्तम -5u, -5u से -5u में भागा देंगे 1 गुना इतना करेंगे -1, u से 5u में भागा देंगे तो u खत्म, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, कितना होगा दोनों लघुत्तम दोनों, यह माइनस नहीं होगा, सॉरी माइनस नहीं होगा, तो -5 1 6 कितना हो गया -6 बटा 5u, की हो जाएगा -6 बटा 5u, 5 से काट दीजिए 25 पचे 25 से, इसलिए 1 गुना u करेंगे u, और 6 पचे 30 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका मान, ये आ गया वास्तविक के लिए आया, किसका आया, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। अब काल्पनिक के लिए, ये वास्तविक के लिए था, काल्पनिक के लिए, काल्पनिक के लिए H2 बराबर की हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में, अब सूत्र लगा दीजिए, m बराबर VYU, H2 बटा H1 v बटा u, H2 का मान हो गया 5x बटा x बराबर v बटा u, x खत्म, तिरछा तिरछी गुना, इसलिए v बराबर 5u हो गया। लेंस सूत्र लगा दीजिए, लेंस सूत्र 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, 1 बटा f के मान कितना था 25, 1 बटा v के मान कितना आया 5u माइनस 1 बटा u, लघुत्तम 5u 1 माइनस u 5, 1 बटा 25 से काट दिए 5 पचे 25, 1 बटा 5 बराबर -4 बटा u, तिरछा तिरछी गुना, u बराबर -20 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर। बीच में बराबर आता तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता है, काटे ध्यान से देखिएगा। अब लिख दीजिए, लेंस से
वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अवतल लेंस में वस्तु लेंस से 20 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब वस्तु का आधा बनता है। वस्तु का आधा बनता है। फोकस दूरी प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। पहले जो जो दिया हुआ लिख लीजिए। एक उत्तल लेंस में वस्तु लेंस से 20 सेंटीमीटर पर रखी है। U बराबर 20 सेंटीमीटर। कौनो लेंस रे? U माइनस में। अब वस्तु की ऊंचाई H1, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई H2, x की कह रहा है वस्तु का आधा बनता है प्रतिबिंब आधा बनता है तो आधा कर दीजिए। आधा बनता है तो आधा कर दीजिए। आइए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक बनता है तो वस्तु की दोनों प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? दोनों प्लस में रहेगा। अब निकाल लीजिए मान। m बराबर v बटा u। m बराबर v बटा u। m के मान h2 बटा h1 बराबर v बटा u। h2 का मान x बटा 2 बटा h1 का मान x बराबर v बटा u। अपना मान से नीचे x बटा 2, एक मोटी लकीर साथ ऊपर, x नीचे, x खत्म, v बटा u। तिरछा तिरछी गुना कर दिए। तिरछा तिरछी गुना कीजिए। अरे यहाँ पर u का मान दिया हुआ है भाई। 1 बटा 2 बराबर v बटा u का मान -20। 2 एकम 2, 2 दहें के 20। नहीं जना रहा है। v बराबर -10 सेंटीमीटर। v का मान किया गया -10 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र क्या कहता है? 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। f का मान प्रतिबिंब निकल गया। प्रतिबिंब की स्थिति भी बोल रहा था। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया? -10 सेंटीमीटर। ये आपका एक उत्तर हो गया। अब 1 बटा f बराबर 1 बटा v का मान -10 माइनस u का मान -20। 1 बटा -10 अब माइनस प्लस 1 बटा 20 लघुत्तम 20। 10 दूनी 20 -2 गुना 1 करेंगे -2 प्लस 20 एकम 20। क्या हो जाएगा? -2 में से 1 गया -1 बटा 20। किसका मान आया? 1 बटा f के मान आया। किसका मान आया? 1 बटा f के मान आया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। हो गया f बराबर -20 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए अतः फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए हो गया। अब अपने किताब से बनाइएगा। अपने किताब से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा हमसे कमेंट में पूछिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।